प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बहुब्रीहि समास का अध्ययन करेंगे और बहुब्रीहि समास के अंदर सभी समासों में से अव्ययभाव समास में से भी, तत्पुरुष समास में से भी, कर्मधारय समास में से भी, द्विगु समास में से भी, द्वंद्व समास में से भी सारे कुछ शब्द उठकर बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। तो वो क्यों आ जाते हैं? सबसे पहले हम इसके जानते हैं कि सबसे पहली विशेषता इसकी जो पहचान है वो ये है कि दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। इसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी प्रधान नहीं होते हैं। दूसरी बात, बहुब्रीहि समास में इसमें रूढ़ अर्थ होता है, यानी रूढ़ अर्थ बताना आवश्यक होता है। अच्छा, इसकी पहचान की तीसरी जो बात है वो ये है कि यह इस समास का समासपद अपनी संज्ञाओं से को छोड़कर कोई अन्य अर्थ जिनका निकले, यानी कोई रूढ़ अर्थ जिनका निकले, वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं तो धीरे धीरे हम समझेंगे। कुछ उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, जैसे वीणा, पानी। अब इसमें एक शब्द है वीणा, पानी का अर्थ होता है हाथ, तो इसका विग्रह होता है वह जिसके हाथ में या पानी में वीणा है, अर्थात सरस्वती माँ। तो आपको ये रूढ़ अर्थ भी बताना आवश्यक होता है। जैसे वाक देवी, यानी वाणी की देवी है जो, वाक देवी। वीणा धारिणी, यानी वीणा को धारण करने वाली, वीणा धारिणी। हंसासिनी, हंस का आसन है जिसका। धवल, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद। क्या अर्थ होता है? सफ़ेद। धवल वसन, अर्थात वस्त्र है जिसके। सफ़ेद वस्त्र किसके हैं? सरस्वती के। पद्मासना, पद्म अर्थात कमल, पद्म आसन है जिसका। हिरण्यगर्भ, हिरण्य होता है सोना, तो हिरण्य का गर्भ यानी उत्पत्ति स्थल है जिसका, अर्थात ब्रह्मा जी। हिरण्यगर्भ। चतुरानन, चतुर अर्थात चार, आनन अर्थात मुख है जिनके, अर्थात ब्रह्मा जी। अमरपति, अमरों, अमरों का पति अर्थात स्वामी है जो, अर्थात कौन है अमरपति? इंद्र। वक्रतुंड, वक्र, वक्र है तुंड जिसकी, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। एक दंत, एक है दंत जिनके, अर्थात गणेश जी। यहाँ पर ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं, इनका रूढ़ अर्थ में सरस्वती माँ आएगी। तो इस प्रकार शब्दों को अपने अर्थ नहीं लेकर कोई अन्य अर्थ निकलता है, वहाँ पर सभी जगह
बहुब्रीहि समास हो जाता है। ये इनके रूढ़ अर्थ है। अगर हम वीणा पाणी शब्द बोलेंगे तो वीणा तो किसी के भी हाथ में हो सकती है, लेकिन वीणा पाणी शब्द सरस्वती माँ के लिए रूढ़ किया गया है साहित्य में, इसलिए वीणा पाणी सरस्वती है। तो जो रूढ़ अर्थ जब हम लेते हैं उसका कोई अन्य अर्थ हम लेते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बारी बारी से हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जो और भी होता है। और भी चीज़ें इसमें क्या हैं जो देखिए, जैसे सबसे पहले हम पर्वत विशेष के नाम में बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हिमालय आपने कह दिया कौन सा समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है। जैसे कह दिया विंध्याचल, क्या कह दिया, विंध्याचल, सतपुड़ा, तो किसी भी पर्वत के नाम में बहुब्रीहि समास होगा। अच्छा, दूसरी बात हम पर्वत के अलावा लेते हैं नदी विशेष के नाम में। नदी विशेष के नाम में जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कोई सा भी नदी का नाम हो उसमें बहुब्रीहि समास होगा। जैसे आगे राज्य विशेष के नाम में, राज्य विशेष के नाम में जैसे पंजाब, हरियाणा आदि। अच्छा, इसके बाद में किसी ग्रंथ विशेष के नाम में, यदि ग्रंथ विशेष के अर्थ में शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ भी बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अब आपने बोल ली अष्टाध्यायी, यदि हम पाणिनि की उस पुस्तक की, उस ग्रंथ की बात करेंगे तो फिर इसमें बहुब्रीहि समास होगा। नहीं तो हमने इसको पहले द्विगु समास में भी पढ़ा है शब्द को, क्योंकि इसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है, इसलिए 8 अध्यायों की पुस्तक, वहाँ पर अर्थ अगर पाणिनि की पुस्तक का नहीं लिया जा रहा है तो फिर हम उसमें कौन सा करेंगे, द्विगु समास करेंगे, नहीं तो फिर बहुब्रीहि समास करेंगे। तो ग्रंथ विशेष के नाम में जैसे रामायण, महाभारत, इन शब्दों के अंदर। इसके अलावा जैसे ऋतु विशेष के नाम में, अब ऋतु विशेष में जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात तो आप जानते हो, शिशिर, हेमंत, बसंत, ये ऋतुओं के नाम में भी कौन सा होगा। और अगला देखिए जाति विशेष के नाम में, जैसे हरिजन, पंडित आदि। अच्छा, इसके बाद में समूह विशेष के नाम में, तो समूह में जैसे अष्टछाप, एक 8 कवियों की मंडली है, ये विशेष समूह है, इसलिए अष्टछाप में भी समूह विशेष के नाम में भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके अलावा और भी बात याद रखनी है, उस शहर के नाम में भी बहुब्रीहि समास होता है जिसे किसी व्यक्ति ने बसाया हो और उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा हो। जैसे राव बीका ने बीकानेर बसाया, ग्रेट गंगा सिंह ने गंगा नगर बसाया, इस तरह से राव जोधा ने जोधपुर बसाया। तो जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, जो भी शहर ऐसे हैं, जैसे सवाई माधोपुर तो माधो सिंह ने बसाया है, तो इन सब में बहुब्रीहि समास होता है। इसके अतिरिक्त हम और शब्दों के उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपने ये कम से कम 3 चीज़ें तो 3, 4,
5, 6 और 7, 8वीं बात आपने जैसे उस शहर के नाम में बहुब्रीहि समास, इस तरह से 8 बिंदु तो ये आप याद रखिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण बहुब्रीहि समास होता है। अब जैसे अव्ययी भाव समास से भी कुछ शब्द यहाँ पर आते हैं, तो और उदाहरण ले लेते हैं हम, अन्य उदाहरण बहुब्रीहि समास के। जैसे गिरधारी, यानी वह जिसने गिरि को धारण किया, अर्थात कृष्ण। दामोदर, विग्रह क्या होगा? दामन से बंधा हो जिसका उदर, दामोदर, तो अर्थात कृष्ण। ऋषिकेश, तो इसमें ऋषिक का ईश है जो, अर्थात कृष्ण। ऋषिक होती इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी ऋषिकेश। मुरारी, अब मूर नामक राक्षस का अरि शत्रु है जो, अर्थात कृष्ण। माधव, मधु नामक राक्षस का शत्रु है जो, यानी माधव, मधु को मारने वाला, मधु नामक राक्षस को मारने वाला, अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीतांबर, अब यहाँ पर आपको कर्मधारय का भ्रम हो सकता है, क्योंकि पीत है जिसके, पीले हैं जिसके वस्त्र, अंबर होते हैं वस्त्र, पीत यानी पीला, लेकिन यहाँ पर पीतांबर शब्द जो काम में लेते हैं वो कृष्ण के लिए रूढ़ है, इसलिए रूढ़ अर्थ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बहुब्रीहि समास करेंगे। जैसे नीलांबर शब्द आ जाता है तो नीले हैं जिसके वस्त्र, तो वो कर्मधारय में रहेगा, लेकिन पीतांबर शब्द आता है तो ये बहुब्रीहि में रहेगा। अच्छा, अगला शब्द लेते हैं हम, अब्ज योनि। अब्ज का अर्थ है कमल, योनि उत्पत्ति स्थल, कमल जिसका उत्पत्ति स्थल है, अर्थात श्रीहरि विष्णु, विष्णु इसका। तो यहाँ भी जैसे और शब्द है श्रीश, अब श्रीश का विग्रह होगा, श्री का ईश है, श्री होती है लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वामी, अर्थात श्रीहरि विष्णु। शेषशायी, शेष शायी, शेष नाग पर शयन करने वाले हैं जो, अर्थात विष्णु। मधु रिपु, मधु के रिपु है, मधु के शत्रु है जो, अर्थात श्री हरि विष्णु। पुंडरीकाक्ष शब्द है, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान अक्षी है जिसकी, अर्थात विष्णु। पुंडरीक होता है कमल। अच्छा, अगला शब्द लेते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? 4 भुजाएं हैं जिसकी, 4 भुजाएं श्री हरि विष्णु के हैं। तो आगे देखिए, हलधर, हलधर वह जिसने हल को धारण किया, अर्थात बलराम, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम। अच्छा, रेवती रमण, रेवती पर रमण करने वाले हैं जो, अर्थात इसमें भी बलराम आएगा। हिम तनया, हिम तनया, तो हिम की तनया है जो, अर्थात पार्वती। अन्नापूर्णा, अन्नापूर्णा यानी अन्न की आपूर्ति करने वाली माता, अर्थात पार्वती। त्रयंबका, यानी 3 अंबिकाएं हैं जिसके, 3 माताएं हैं जिसके, अर्थात वही पार्वती। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, अब विग्रह क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। कौन है? शिव। चंद्रचूड़, अगर हम चूड़ शब्द जोड़ते हैं, चंद्रचूड़, अब चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, चूड़ का अर्थ भी वही जटा होता है, तो ये भी शिव। चंद्रमौली, इनमें से एक शब्द एग्जाम में जरूर आता है, आप इसका ध्यान रखें। चंद्रमा है मौली पर जिसके, मौली का मतलब भी जटाएं होता है, तो मौली पर जिसके चंद्रमा है। अच्छा, और शब्द है बाघांबर, बाघांबर, बाघ के अंबर हैं जिसके, अर्थात शिव। आशुतोष,
और शब्द ले लेते हैं, हम इधर ले लेते हैं आशुतोष, यानी आशु का अर्थ है शीघ्र, तोष का मतलब तुष्ट हो जाना, प्रसन्न हो जाना, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले देवता कौन है? हमारे भगवान शिव है। अगला शब्द लेते हैं हम धूर्जटी, धुएं के समान जटा है जिसकी, अर्थात शिव। त्रिलोचन, यानी 3 नेत्र है जिसके, शब्द है त्रिलोचन। भ्रम होता है कि इसमें द्विगु समास होगा क्योंकि संख्यावाची शब्द आ रहा है, लेकिन नहीं होगा। अगला देखिए शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, यानी जिनके हाथ में त्रिशूल है, अर्थात शिव। शिव के बहुत सारे हो गए। अब लेते हैं हम मकर, मकर ध्वज, यानी मकर है ध्वज पर जिसके, अर्थात कामदेव। मकर है ध्वज पर जिसके, कामदेव। पंचशर, यानी शर का अर्थ होता है तीर, 5 तीर है जिसके पास, अर्थात कामदेव। और शब्द लेते हैं मीन केतु, मीन केतु। तो मीन है केतु, केतु वही ध्वजा होती है, मीन है केतु पर जिसके, अर्थात कामदेव। इसके बाद में पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष है जिसका, अर्थात कामदेव। इसके बाद में लेते हैं हम मनमथ, मनमथ मन को मथने वाला, अर्थात कामदेव। मनसिज, मनसिज मन में सृजित होने वाला है जो, अर्थात कामदेव। तो इस तरह से आप इन उदाहरणों को पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके डालें, और इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों को दें। और यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स करके पूछें। फ़ोन नंबर भी मैं इसमें डालता हूँ लास्ट में वीडियो के, वहाँ लास्ट में आप देखकर फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं।